नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। और आज बात करेंगे साहब जिंदा हूं मैं पर। बॉलीवुड में बनी फिल्म कागज अगर आपने नहीं देखी है तो आज हम आपको यूपी के औरैया जिले से आई एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो फिल्म कागज से कहीं भी कम नहीं है। साहब हम जिंदा हैं, इन शब्दों को कहते हुए दफ्तर में चक्कर काट रहे 4 बुजुर्गों को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अपने आप को वो जिंदा साबित नहीं कर पाए। यही वजह है कि इन बुजुर्गों को सरकारी लाभ नहीं मिल रहे हैं। अधिकारियों को चक्कर काट रहे 4 बुजुर्ग और जिले के ग्राम पंचायत कोठीपुर के रहने वाले। साल 2020 में वृद्धा पेंशन अवस्था के लिए सभी का सत्यापन हुआ था, लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से गलत सत्यापन करके सबको मृत घोषित कर दिया। राजस्व कर्मचारियों की एक गलती से 4 बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई है और अब सभी बुजुर्ग खुद को जिंदा करने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। भगैनगर ब्लॉक के गांव कोठीपुर के रहने वाले 4 बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए खुद को जिंदा साबित करने में लगे हुए हैं। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राजस्व कर्मी हैं, जिनके द्वारा सत्यापन करने के बाद उन 4 को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिस कारण से साल 2020 से इनको वृद्धा पेंशन का सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। ये 4 प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए पेंशन शुरू करने की मांग कर रहे हैं। शासन के इतने सख्त होने के बावजूद भी सरकारी तंत्र अपने काम में ईमानदार नहीं दिख रहा। इसकी एक तस्वीर वृद्धावस्था पेंशन योजना में देखने को मिली। ग्राम पंचायत कोठीपुर में 4 वृद्ध ऐसे मिले हैं जिन्हें राजस्व ने मरा हुआ घोषित करार दे दिया है और उनकी पेंशन को साल 2020 में ही रोक दिया गया। सुविधा न मिलने पर पीड़ितों ने प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें जीते जी मार दिया गया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अधिकारी जांच का हवाला देकर जिले में अपने कार्यभार को पूरा होने का इंतजार करते हैं। न जाने ऐसे कितने बुजुर्ग हैं जो इस लापरवाह बने कर्मचारियों की वजह से परेशानी का सामना करते हैं और सरकारी लाभ को नहीं ले पाते। कोठीपुर गांव के रहने वाले 4 बुजुर्गों से जब बात हुई तो उन्होंने अपनी आपबीती बताई। यहाँ 85 वर्षीय विधवा सावित्री देवी का कहना है कि 2 साल पहले तक वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी, जो 2020 से अचानक मिलना बंद हो गई। जानकारी करने पर पता चला कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। जब इसकी शिकायत अधिकारियों से की तो हमेशा जांच का हवाला देकर वापस कर दिया जाता है और दफ्तरों के इधर से उधर चक्कर काटते रहते हैं। 80 वर्षीय रामदेवी और 81 वर्षीय सुखराम अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए इसी परेशानी का सामना करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों के जिंदा होने के बावजूद उन्हें मृत बताते हुए पेंशन रोक दी गई। कई बार शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। कुंवार मिली थी। अच्छा, तब से नहीं मिली। तो आपने पता करो काहे नहीं मिल रही? मेरे दाए कहीं नहीं कुछ दिखाई कि तब या आई नहीं कहीं के नहीं काटो ना। फिर क्यों नहीं आई ये पता लगा क्या? हम जा पता हमने नहीं लगा। हम जा ही नहीं पाए, वो लड़का मौजवान जवान खत्म हो गया। अरे तो फिर आपको पेंशन नहीं मिल रही, कैसे खाना पीना? लड़का दे जाते और 2 अच्छा, एक जवान खत्म। पेंशन है जिसकी 1076 पर मैंने भी शिकायत की तो वहाँ बताया गया कि आपके कुछ पेंशन धारकों को मृत घोषित कर दिया गया है। तो उनमें जब उस पर हमने समाज कल्याण में पता किया तो समाज कल्याण में बताया गया कि आप इनके दोबारा फार्म भेज दीजिए। तो वहाँ दोबारा फार्म भर के भेज दिए गए हैं। कितने लोग होंगे यहाँ पे? लगभग 4 लोग अभी संज्ञान में आए हैं। तब उनकी पूरी जाँच की जाए और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसके वेतन से पैसे निकाल के इन वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दिए जाए। देखिए उसकी भी हम जांच करवाते हैं। अगर उनकी पेंशन रुक गई है या उनको मृत घोषित किया गया है, किस स्तर से ये गड़बड़ी हुई है, उसकी हम अभी जांच करवाते हैं और जांच करवाने के बाद में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको पेंशन दिलवाई जाएगी। जो 2 साल पेंशन योजना का, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? तो इसके लिए देखिए अभी नया उनका फॉर्म भरवा दिया जाएगा। यदि उस कट गई है
और नया फॉर्म भरवा करके उनको कंटिन्यूअस करवाया जाएगा। इस मामले को लेकर खंड विकास अधिकारी से बात की गई तो बताया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। अगर जीवित को मृत घोषित किया गया है उसको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अधिकारियों का फिर से एक बार जवाब आया है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मामला सामने आया है 2 साल बीत जाने के बाद, लगातार शिकायत के बाद भी अभी तक अधिकारियों की जांच पूरी नहीं हुई। बहरहाल मामला गंभीर है जिसको लेकर अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में कोई भी उच्चाधिकारी नहीं बोल रहा है। गलती किसकी है ये भी अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं बता पा रहा। अब देखना ये है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी तो किस तरीके से सरकारी तंत्र की वजह से कितनी बड़ी विडंबना है कि 2 साल बीत गए हैं लेकिन पेंशन नहीं मिली है और जो जिंदा लोग हैं उनको मृत घोषित कर दिया है। कागजों में वो मुर्दा है लेकिन असल जिंदगी में वो जिंदा है और लगातार सरकारी तंत्र के चक्कर काट रहे हैं और सिर्फ उनको यही जवाब दिया जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी पेंशन पर कोई एक निष्कर्ष नहीं निकाला गया। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए और अपडेट लेंगे उमेश अवस्थी से, हमारे संवाददाता हैं औरैया से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई, उससे ये मालूम पड़ा कि किस तरीके से ये लोग अभी तक भटक रहे हैं। 4 बुजुर्ग हैं, 2 साल बीत गए हैं और जो 2020 की अगर बात करें तो कोविड की महामारी के बाद हर इंसान एक अपनी मुसीबत में था और बावजूद इनके पेंशन इनकी रुक गई। कितना बड़ा संकट था इनके ऊपर ये? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से औरैया जनपद में जो पूर्व डीएम सुनील कुमार वर्मा हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किए गए, वहीं समाज कल्याण अधिकारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। सन 2020 से लगातार भागनगर ब्लॉक के कोठीपुर के गांव के 4 बुजुर्ग जो हैं वो लगातार मुख्यालय के चक्कर और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं जो उनके लगातार चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें 2020 से लगातार मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे जब बात की गई तो वो जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2020 से लगातार जांच करने की बात कह रहे हैं। अच्छा, 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी जांच पूर्ण नहीं हुई और जो जिंदा 4 बुजुर्ग हैं जिसमें सावित्री देवी विधवा 85 साल की हैं, रमा देवी 80 साल के हैं, वो लगातार। उमेश, अभी आपसे और अपडेट लेंगे। हमारे एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ में कानपुर से, अवधेश अवस्थी है। अवधेश, अगर आप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं तो आप अपनी राय दे सकते हैं। जी, देखा जाता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है बराबर ये निर्देश दे रहे हैं कि लोगों को की समस्याओं का निदान कराया जाए, तो वहीं उसकी जमीनी हकीकत की बात कर दी जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अधिकारी जो है हाथों से नदारत रहते हैं। देखा जाता है कि फरियादी चक्कर लगाते रहते हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये प्रशासन इस बात को संज्ञान ले और जो फरियादी है उनकी फरियादियों को गंभीरता से सुना जाए, जिससे जो फरियादी वहां पर जाते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण कराया जा सके। ठीक है अवधेश, आपकी राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश के पास चलेंगे। उमेश, जो ये 4 वृद्ध हैं इनके सपोर्ट में कौन कौन खड़ा हुआ है? जो वहां के खंड विकास अधिकारी, उन्होंने क्या इस पर अपनी राय दी है? उनके पास भी शिकायत गई होगी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? जब खंड विकास अधिकारी से जब बात की गई तो उनका साफ कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब लगातार उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उनका साफ साफ यही कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो विधवा एक जो वृद्ध है 85 साल की सावित्री देवी, वो कहीं ना कहीं गुजर बसर किस तरह से कर रही है। उसने कोरोना काल झेला और लगातार जो उसके पैर हैं, जो इस बुजुर्ग जो महिला है वो कहीं आराम करने के दिन में जो समाज कल्याण अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं। और जब हकीकत और ज्यादा समाज कल्याण अधिकारी की जाननी चाहिए तो उनका पर्दाफाश और नजर आया कि एक खाते में डबल पेंसिल उनके द्वारा डाली जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी, सबसे बड़ी खामी किसकी दिख रही है इसमें? राजस्व कर्मियों को सत्यापन के लिए कहा गया था और उन्होंने सत्यापन में जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया। ऐसे हो सकता है कई केसेस हो, दफ्तर के चक्कर ना काट पाए, लेकिन इन 4 बुजुर्गों ने हिम्मत करी और दफ्तर के चक्कर लगातार वो काट रहे हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इसके लिए?
इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं मिली भगत समाज कल्याण अधिकारी की सामने आई है कि राजस्व विभाग द्वारा 2 साल पहले एक जो निरीक्षण के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया और कई बार दर्जनों बार जो वृद्धों द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया कि साहब मैं जिंदा हूं, और जिंदा होने की तमाम तरह की कवायद उनके द्वारा पूरी की गई, लेकिन मिलीजुली भगत के कारण समाज कल्याण अधिकारी ने उनको जिंदा घोषित नहीं होने दिया। और कहीं ना कहीं जब और पड़ताल की गई तो एक एक व्यक्ति के खाते में उनके द्वारा डबल पेंशन डाली गई। अब जिम्मेदार समाज कल्याण विभाग जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उनकी अगर मिली वक्त ना होती तो 2 साल से जो चक्कर लगा रही ऑफिसों के विरुद्ध उन्हें कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ जरूर मिल जाता। अब उनकी मिली भगत बिल्कुल सामने आ रही है। ठीक है, अभी उमेश आपने डबल पेंशन वाली जो बात करी उस पर भी आएंगे, लेकिन हमारे एक दर्शक हमारे साथ उमेश जैन जुड़ चुके हैं मेरठ से। उमेश जी, आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। उमेश जी, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में जी हाँ जी उमेश जी, आप अपनी बात रखें। हाँ बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में कोई नियम की बात नहीं होता और विधवा पेंशन के लिए और वृद्धा पेंशन के लिए चक्कर काटते रहता है गरीब आदमी। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है और जो कर्मचारी एक नीचे का लिख देता है उस पर सब जितो करते जाते हैं। उसे सिंसियरली कोई नहीं लेता कि ये रिपोर्ट गलत है या सही है, और कोई भी देखने वाला नहीं है। किसी अधिकारी के पास जाओ तो वो कहता है भागो भागो, यहाँ पे कुछ नहीं। इस तरह का प्रशासन तंत्र हो गया है जी। इसीलिए हम लगातार उमेश जी ये मुद्दे उठाते हैं ताकि जनता की आवाज ऊपर के तबके तक पहुंचे और तुरंत कार्रवाई की जाए। आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बता दें कि हम लगातार डीएम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। तो हमने आपको जो रिपोर्ट बताई उसके अनुसार इनको चक्कर काटते काटते 2 साल बीत गए हैं और 2 साल बीतने के बाद भी ना अधिकारी इसकी जांच करवा रहे हैं। लगातार आश्वासन ये दिया जा रहा है कि अब जांच होगी, अब जांच होगी, और जो वृद्ध लोग हैं वो लगातार चक्कर काट रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि किसी जिंदा इंसान को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। और जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे उमेश कि किसी किसी के खाते में डबल पेंशन भी गई है। उमेश, आपसे सवाल है, आपको ये जानकारी मिली होगी कि किसी के खाते में डबल पेंशन की गई है? किसी ने जानकारी आपको दी थी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से औरैया जनपद के भागनगर की कोठी गांव में जो 4 वृद्ध हैं वो पेंशन से वंचित हैं। वहीं अगर बात करें अजीतमल ब्लॉक की, तो अजीतमल ब्लॉक में अभी आधा दर्जन ऐसे लोग सामने आए हैं जिनके खाते में कहीं ना कहीं षड्यंत्र से डबल पेंशन डाली जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी तो उमेश, साफ तौर पर ये तो धांधली दिख रही है कि कुछ लोगों को मृत घोषित कर दिया है और बाकी जो लोग हैं उनके खातों में डबल पेंशन जारी है। तो जो डबल पेंशन जारी है कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर घालमेल दिख रहा है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आएगा बहुत जल्द। के न्यूज की टीम जमीनी हकीकत से काम कर रही है और इस वृद्धा पेंशन को लेकर योगी सरकार को कहीं ना कहीं एक बड़ा जो घोटाला है उनके जो जनपद औरैया के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, वो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के बहुत जल्द सामने आएगा। और जब संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो उनके द्वारा ना तो फोन उठाया जाता है और जांच कर कार्रवाई करने की बात की जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 2 साल बीत जाने के बाद अभी इनकी जांच पूरी नहीं हुई है। दर्जनों जो उच्च अधिकारी हैं जनपद के वो बदल चुके हैं, एक के बाद एक नया कर्मचारी आता है और वृद्धों का कहना है कि अब जो नए अधिकारी आए हैं शायद उनके द्वारा उन्हें जिंदा कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह भी होगी क्या पहले की तरह ये जांच के बाद कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा या फिर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। उमेश, लगातार हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी डीएम को कॉल करने की भी कोशिश करी लेकिन उनका फोन नहीं उठा। तो बड़ा सवाल अपने आप में ये उठता है कि जब कॉल ही नहीं उठ रहा है, किसी भी लोगों की बातों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। और हमारे एक दर्शक तो हम लगातार बात कर रहे हैं और आशुतोष सिंह हैं, अधिकारी हैं समाज कल्याण विकास के,
उन्होंने भी इस बारे में बोलने से मना कर दिया गया है। लगातार हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी आवाज वहां तक जाए, लेकिन ना फोन उठाए जा रहे हैं, ना कोई भी जवाब दिया जा रहा है। उमेश, अभी इस परिवार की स्थिति कैसी है? 4 अलग अलग लोग हैं, इनके परिवारों में क्या समस्याएं आ रही होंगी? इनकी पेंशन रोक दी गई है। इनके जो इनके घर में कमाने वाले लोग थे, जो बीते कोरोना काल में वो नौकरी छोड़कर घर पर आ चुके हैं, और ऑन कैमरा इन वृद्धों का साफ साफ कहना है कि उनके जो कमाने वाले घर के जो लोग थे वो घर पर आ चुके हैं। अब गुजर बसर करना एक बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं उन्होंने के न्यूज की टीम से उनके द्वारा भरण पोषण और उन्हें जिंदा करने की बड़ी बड़ी गुहार लगाई है, और के न्यूज लगातार उनकी एक गुहार को कहीं ना कहीं योगी सरकार तक पहुंचाना चाहता है। आज प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरह से जनपद औरैया के डीएम है प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा, देखिए आप, यहाँ योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि अधिकारियों को CUG नंबर को जो व्हाट्सएप पर ऑन रहने के लिए कहा गया है, और पर देख सकती हैं उनके द्वारा कॉल तक रिसीव नहीं की जा रही है। ठीक है उमेश, आपके पास वापस सभी लौटेंगे। हमारे एक दर्शक अयोध्या से जुड़ चुके हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारे दर्शक औरैया से जुड़ चुके हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं अगर आप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं तो। जी बिल्कुल मैडम, बताना चाहेंगे, यहाँ वही सिस्टम चल रहा है। कहावत कही जाती है, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे। एक तरफ 4 वृद्धों को मृत घोषित कर दिया गया, जो जिंदा हैं, गरीब है, असहाय है, घर में रहने को छत नहीं है, खाने को निवाला नहीं है, उनको मृत घोषित कर दिया और उनकी पेंशन बंद कर दी। यही वो अधिकारी है, समाज कल्याण अधिकारी, इनके पास प्रोबेशन कार्यालय का भी चार्ज है, और प्रोबेशन कार्यालय के तहत उसमें विधवा पेंशन आती है। विधवा पेंशन में भी एक खाते में 2-2 बार जिस तरीके से पेंशन मैडम डाली गई है, साफ तौर पे देखो जा रहा है जिला में कितनी धांधली चल रही है। शिवम, आप ही के एरिया का मामला, औरैया का मामला, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं डीएम से संपर्क करने की, जो समाज विकास कल्याण अधिकारी है उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे कॉल नहीं उठ रहे हैं। आपने अपनी राय दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे साहब मैं जिंदा हूं की, जहां 2 साल बीत गए और 4 बुजुर्ग हैं जिनको कागजों में मृत घोषित कर दिया, और वो अपनी लड़ाई लगातार दफ्तरों के चक्कर काटकर लड़ रहे हैं। और यार रुक रहे हम छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हुए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और हम बात कर रहे थे साहब मैं जिंदा हूं की। औरैया का भाग्यनगर, जहां पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह हो गई है कि जो वृद्ध हैं उनकी पेंशनें रोक दी गई हैं। 2020 से वो लगातार चक्कर काट रहे हैं, और इस बात को 2 साल बीत चुके हैं, अभी तक संज्ञान नहीं ले गया। और जो ये इलाका है, इसका नाम अपने आप में भाग्यनगर है, बावजूद इसके इनका भाग्य देखिए, 2 साल हो गए चक्कर काटते काटते, लेकिन फिर भी किसी ने इनकी नहीं सुनी। वृद्ध लोग हैं, किसी की उम्र 80 साल है, किसी की 84 साल है, और 2 साल से इनकी पेंशन रोक दी गई है। उमेश के पास चलेंगे। उमेश, 2 साल चक्कर काटते काटते हो गए जी, और उसके बावजूद अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। आपने कोशिश करी थी, आपने जाके वहां ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये जाना कि उन बुजुर्गों की मदद कोई वहां पर कर रहा है। उमेश, आप अनम्यूट कर दीजिए। और हमारे साथ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता नाहिद अकील जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नाहिद जी आपका। नाहिद जी, रिपोर्ट हमने एक दिखाई, भाग्यनगर औरैया का एक इलाका जहां पर 4 बुजुर्ग हैं, वृद्ध पेंशन, उनकी जो वृद्धावस्था पेंशन है
उसको लेकर हमने एक रिपोर्ट दिखाई है और ये मुद्दा उठाया है। 2 साल से वो लगातार चक्कर काट रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। किस तरीके से देख रही हैं आप इसको? ये देखिए, सिर्फ भाग्यनगर का दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारे प्रशासन में बैठे उस सीट के अधिकारीगण हैं और जो क्लर्क हैं, वो एक तरह से पहला मामला नहीं है। ये मान ही लेते हैं वृद्ध और विकलांग का कि अपने आप एज्यूम कर लेते हैं कि कितने % लोग गुजर गए होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश में टोटल जितने भी वृद्धा अवस्था पेंशन का वितरण है, उसमें अगर आप पूरे जनपदों का आंकड़ा निकाले, कम से कम 2% लोगों को ये घोषित कर देते हैं और वो लोग बेचारे 2-2 साल 3-3 साल चक्कर काटते रहते हैं, उसके बाद वो मृत भी हो जाते हैं, लेकिन पेंशन उनको नहीं मिलती। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाइए, कम से कम 4-5 लोग आपको आराम से ऐसे मिल जाते हैं, वृद्ध और विकलांग, और पेंशन तो बाकी चलती रहती है, लेकिन इसमें वाला कौन होगा, और विकलांग भी इतना चक्कर नहीं काट सकते हैं। तो ये मुझे लगता है एक हिडन तरीके से क्या निर्देश दिए गए रहते हैं कि भैया इतना % घटा दो, तो उसका बजट नहीं है। पेंशन का बजट जो है आप उसको बजट से देखिए, क्योंकि जब हर साल जो बजट आवंटित होता है तो पेंशनर्स की भी तो संख्या बढ़ती है ना, तो बजट कितना आ रहा है, पेंशन कितनी दी जा रही, उन दोनों अगर कैलकुलेशन को देखें तो ये मुझे लगता है कि ऑफ द रिकॉर्ड ये निर्देश होता है कि इतने % लोगों की पेंशन रोक दी जाए। उसको कोई कागज का हवाला दे देता है, कोई कहता है कि उपस्थित नहीं हुए थे आप, या बहुत सारे लोगों को वो मृत घोषित कर देते हैं। ये नया मामला नहीं है, मेरा तो रोजमर्रा का है कि आप किसी गांव में जाइए, बैठ जाइए, तो आपको जितने भी लोग बैठे हैं 100-150, तो उसमें आपको 50 लोग ऐसे आमतौर से मिल जाते कि भैया हमारे 2 साल से पेंशन रुकी हुई है, आखिरी पेंशन ये आई थी अभी तक नहीं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि औरैया में ही ऐसा हो गया, भाग्यनगर में, ये पूरी प्रदेश में है। और इस प्रदेश की अगर RTI डाल करके या आप लोग के पास अंदर से ये सब सूचनाएं निकालने के सोर्स होते हैं, आप निकाल के देखिए कि हर साल का जो बजट नाहिद जी, हमने आज ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि स्पेसिफिक अभी 4 लोग हैं। अगर हम पूरा डेटा निकालेंगे तो देश में पता नहीं कितने लोग मिलेंगे, जैसा कि आपने कहा, जिनकी पेंशन नहीं होगी। प्रदेश में देखिए ये बहुत कॉमन मामला है, क्योंकि देखिए कमजोर तबका है ना, कमजोर तबका वृद्ध कौन है, इसीलिए दी जा रही है कि वो अपना गुजारा कर सके इतनी मामूली सी पेंशन, वो भी 3-3 महीने में खाते में आती है, ऐसा भी नहीं हर महीने उनको जाना हो। तो वो आवंटन जितना हो रहा है वो कितना हो रहा है, और इस बार पेंशनर की बढ़त कितनी हुई है। 3 सवालों पे अगर आंकड़े निकाल लें आप कि इस बार कितने पेंशनर बढ़े, कितने फॉर्म आए और कितना मृत घोषित किया गया, कितना बजट आया। भाई जो मृत घोषित किए गए हैं उनका तो प्रमाण पत्र आया होगा ना, और जो पेंशनर आते हैं 60 साल वाले, वो कितने हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये बंद हो जाती है, हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोनों के अगर आप ग्राफ को देखेंगी तो इसमें बहुत बड़ा लूप होल दिखेगा कि जो सभी सरकारें आमतौर से वो ऑफ द रिकॉर्ड निर्देशित करती है कि भैया इतने का जो भी वहाँ अधिकारी बैठे उसको थोड़ा सा आप गायब करवा दीजिएगा। ठीक है नायक जी, वापस अभी आपके पास आऊंगे। हमारी एक दर्शक जुड़ गई है, नीति सिंह लखनऊ से। नीति, आप अपनी राय रख सकती है। मैम हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि आप दिखा रहे हैं ये पेंशन वाला लोगों को, जीवित लोगों को मृत दिखा दिया गया, उनकी पेंशन रोक दी गई। ऐसे मामले मैम बहुत होंगे, अभी देखा जाए अगर इनकी जांच की जाएगी तो ऐसे बहुत से मामले निकलेंगे, ये 3-4 लोग नहीं होंगे। और लेकिन एक समस्या नई आ रही है मैम, जैसे वृद्धा पेंशन के लिए जो अब नए लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, आधार वेरिफिकेशन, जबकि आप देखिए जैसे अपडेट है, सब कुछ है, तो वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है। अब नए लोग कैसे अप्लाई करें बताइए। अब सरकार तो कह रही है हम वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, लेकिन जब आगे कुछ कार्यवाही नहीं हो पाएगी तो कैसे कोई करेगा।
पुराने लोगों की तो अभी तक पेंशन मिली नहीं है, नए लोग और अप्लाई कर रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, जैसा कि नाइट जी बता रही थी। आपने अपनी राय रखी नहीं थी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाइट जी आपके पास आएंगे। जैसा कि अभी आपने बताया था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी हमारे एक कॉलर थे, उन्होंने भी एक राय रखी कि वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहे हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखती होंगी। जैसा कि अभी आपने बोला कि इनके सर्टिफिकेट भी आ गए होंगे, तो उसी पर एक सवाल मेरा ये है कि ये लोग गए थे वहां पर बात करने के लिए, जो इनके सर्टिफिकेट आए थे, उसको लेकर जब इन्होंने अपनी बात रखी, जैसा कि मैंने रिपोर्ट में देखा, तो समाज कल्याण जो अधिकारी थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि एक फॉर्म भर दीजिए और आप जब फॉर्म भरेंगे तो दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी और उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। तो ऐसे में इन लोगों के पास क्या ऑप्शन बचेगा? आप इनकी मदद कैसे कर सकती है? देखिए, हम लोग क्या करते थे कि इस तरह के जो हमारे फील्ड वर्कर होते थे उनकी मदद से एक डाटा तैयार करते थे और फिर उन सबों को लेकर के हम लोग कटे जाते थे, क्योंकि एक एक केस जब होता है तो अधिकारी अपने आप टाल मटोल देता है। लेकिन उस तरह के जब ज्यादा केसेस होते हैं तो वो मीडिया में भी हाईलाइट होता है, एक खबर का पन्ना सजता है जी मीडिया में, तब फिर अधिकारी थोड़ा सा चौकन्ने होते थे। लेकिन कितनी जगह ऐसे लोग होंगे, सिर्फ यही नहीं होता है। जैसे गाँव में क्या होता है, एक गाँव में एक नाम के 4-5 लोग होते हैं, तो जो फॉर्म भरा जाता है, अब एक दादी जी ने फॉर्म भरवा दिया किसी तरह लोगों के चक्कर काट काट के ग्राम प्रधान के पास से जी। अब ग्राम प्रधान ने उसी नाम का किसी दूसरे व्यक्ति का हम पेंशन करवा देंगे, हमें इतना पैसा दे दो। अब ये सारे आंकड़े रखते हैं कि हमारे गांव में कितने विकलांग हैं, पड़ोस के गांव में कितने विकलांग हैं। जी, जैसे आपने बात रखी है ना, तो मुझे वो समय याद आ गया जब पीएम आवास योजना में घोटाले, आयुष्मान कार्ड के लिए इधर उधर, तो कहीं ना कहीं गरीब तबका जो है सबसे ज्यादा प्रताड़ित और लूटा जा रहा है, कह सकते हैं इसे। बिल्कुल भाई, आप देखिए हमारे प्रदेश में जब फर्जी प्राइमरी टीचर्स तनख्वाह उठा रही हैं 3-3 जगह से, 4-4 जगह से, तो ये तो बहुत मामूली चीज है, बहुत मामूली चीज। आपको याद होगा कि जो प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल की शिक्षिकाएं हैं, ऐसे तमाम टीचर्स पाई गई कि वो 3 जगह से, 3 जनपदों से तनख्वाह उठा रही थी। टीचर एक है, पोस्टिंग 3 जगह है, तो क्या एक विकलांग को ये 10 जगह नहीं दिखा सकते हैं? जी नाइट जी, बिल्कुल छोटे शब्दों में आपकी राय लेना चाहूंगी कि ऐसे केसेस में क्या ऑप्शन बचते हैं, क्या किया जा सकता है? समय का अभाव है हमारे पास, तो मैं चाहती हूँ आप राय अपनी तुरंत रख दे और आप बताएं कि कैसे इनकी मदद की जा सकती है, हमारे द्वारा भी, आपके द्वारा भी। ऐसे केसेस में जैसे ये लोग पारदर्शिता, ऑनलाइन पारदर्शिता कर रहे हैं, तो इसमें आप आधार कार्ड की बात करते हैं, लेकिन कहाँ इतना ज्यादा ऑनलाइन दिख पा रहा है जी। तो ये या तो फिर सीधे इनका लिंक हो कि केंद्र से या राज्य सरकार से और इसका सीधे पैसा ट्रांसफर हो, ब्लॉक से या डिस्ट्रिक्ट पे पैसा आकर के ट्रांसफर ना हो, तो फिर बीच की जो चोर बाजारी है वो बंद हो जाए। और या निरीक्षण के लिए जैसे जो डेथ घोषित कर देते हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जनपद स्तरीय कि जो वृद्ध गांव में बैठे हैं वो कहीं पड़े के नीचे, तालाब के किनारे, गांव में घर में किनारे पड़े बेचारे गरीब, उनसे कोई यंग आदमी बात भी नहीं करता। तो जो इनके तमाम कर्मचारी होते हैं बीडीओ के पास, उनको ईयरली भेजा जाए कि भाई कौन जीवित हो गया, कौन गुजर गया है, जा करके वो सर्वे करके वो डाटा फुलफिल करे। हो सकता है कि एक महिला अकेले, उसके आगे पीछे कोई भी ना हो, एक पुरुष अकेले, उसके आगे पीछे कोई ना हो, तो जीवित का सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कौन लेके जाएगा? जी नायक जी, आपने अपनी राय रखी, आपने जो भी इसके लूप होल्स थे वो भी आपने बताए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा करी। हम बात कर रहे थे लगातार जहां पर साहब मैं जिंदा हूं में बुजुर्ग जो है वो लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हमने बहुत कोशिश करी कि डीएम से बात की जाए, वहां के जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उनसे बात की जाए, खंड विकास अधिकारी से भी बात की जाए, लेकिन किसी के भी फोन नहीं उठे। लगातार हम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं और आज की पेशकश में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।